आज पूरी दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हुई हैं। हर देश इस चिंता में है कि क्या उसके जहाज इस रास्ते से सुरक्षित गुजर पाएंगे या नहीं। युद्ध के इस वैश्विक माहौल में ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और भारत के लिए तो यह और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश पूरा ऊर्जा जो है उसी के भरोसे चलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नए शिपिंग रूट के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करके जहाज खुद को बचा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि पारंपरिक मार्ग में क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मुख्य रूप से ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। आमतौर पर सभी जहाज इसके बिल्कुल बीचों बीच में यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के बिना किसी रोक टोक के गुजरते थे। लेकिन अब ईरान ने इस रूट को प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर लिया है। ईरान अब यह दबाव बना रहा है कि जहाज हॉर्मूज और लराक द्वीप के एकदम नीचे से होकर गुजरें, जहां पर उनका IRGC नेवल बेस मौजूद है। इससे ईरान को जहाज से टोल वसूलने और उसके कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। खतरे को देखते हुए अब एक नया रूट अपनाया जा रहा है। जहाज अब अंतर्राष्ट्रीय पानी के बजाय सीधे संयुक्त अरब अमीरात UAE और ओमान के टेरिटोरियल वाटर यानी तट से 12 नॉटिकल मील के भीतर से होकर गुजर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ईरान इन जहाज पर यहाँ पर हमला क्यों नहीं करता। इसका कारण यह है कि ओमान की कूटनीतिक स्थिति। ओमान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पूरी तरह से एक नेचुरल देश है। ईरान भी ओमान के जल क्षेत्र में हमला करने से 10 बार सोचता है, क्योंकि यह ओमान जैसे देश भी दुश्मन नहीं मोल लेना चाहता। इस रास्ते से जाते वक्त जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम शट डाउन कर देते हैं ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यह नया रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। बड़े बड़े जहाज को चलाने के लिए गहरे पानी की ज़रूरत होती है, जो किनारे के करीब नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे नेविगेशन बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। इसके बीच में भारत के लिए एक बेहद शानदार खबर यह है कि सामान्य दिनों में जहाँ एक स्ट्रेट से रोज 120 से ज़्यादा जहाज गुजरते थे, वहीं आज खौफ के कारण सिर्फ 5 से 10 जहाज निकल पा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाज को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भारत के 8 बड़े जहाज इस मुश्किल रास्ते से बिल्कुल सुरक्षित गुजर चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। पाइपलाइन, जनसंवत, MT शिवालिक, MT नंदा देवी और जलडॉग जैसे भारतीय जहाज हजारों टन LPG और क्रूड ऑयल लेकर सुरक्षित अपने बंदरगाहों पर पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि ईरान भारत के जहाज़ों को सुरक्षित क्यों जाने दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की स्ट्रेटेजी ऑफ नेचुरलिटी। भारत किसी भी गुट, चाहे वह अमेरिका हो या गल्फ देश का, आंख बंद करके हिस्सा नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह अपने मित्र देशों को निशाना नहीं बनाएगा और वह भारत को एक मित्र देश मानता है। हाल ही में ईरान दूतावास ने भी आश्वासन दिया है कि भारतीय जहाज हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना युद्धपोत भी इसी इलाके में पूरी तरह से तैनात है। यह थी हॉर्मूज के नए रास्ते और भारत की मजबूत कूटनीति की पूरी कहानी। धन्यवाद।